वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो यही था मोटा मोटा कि मैंने आप लोगों को बताया था बाज़ार में बियरिश स्टांस मत लीजिए, डीप में बाई करिए, ब्रेकआउट में भी बाई कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, पर बियरिश स्टांस मत लीजिए, बाजार को सेल मत करिए। मेरा सीधा सीधा कहना यह था, और ये सिर्फ पिछला हफ्ता का कहना नहीं था, ये पिछला कुछ हफ्तों से जब बाजार गिर रहा था उस वक्त भी मैंने बताया था आप लोगों को कि गिरते हुए बाजार को शॉर्ट करके पैसा कमाया जा सकता है, जरूर कमाया जा सकता है, पर अगर एक आध दो हफ्ता बाजार गिर रहा है तो उसको अवॉइड करिए, पर शॉर्ट करके पैसा कमाने का धंधा इस बाजार में मत करिए। ये मेरा कहने का निर्देश यही था। फ्रेंड्स, नतीजा आप लोगों के सामने है। बाजार ऊपर से करीब 2200 पॉइंट का करेक्शन दिखाया था, 18,600 से 16,400 तक। सिर्फ एक हफ्ता टाइम लिया, बाजार ऊपर में 1600 पॉइंट का रैली दिखा दिया। 16,400 से 18,000 के आसपास बाजार आ गया। अभी आने वाला हफ्ता में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स निकल रहा है, उसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को ठीक ठाक लगता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो हमको कैसे एंथू मिलेगा ये वीडियो बनाने के लिए। तो यही रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में देखिए बहुत सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहला बात, पिछला हफ्ता भी मैंने डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। पिछला हफ्ता मैंने इसी ट्रेंड लाइन का जिक्र किया था, जिस ट्रेंड लाइन के नीचे था प्राइस। इस हफ्ता में सोमवार के दिन ही प्राइस इस डाउन ट्रेंड लाइन को काटा है, काट के ऊपर की तरफ निकल गया है, और लगातार 3 दिन का अच्छा खासा रैली देने के बाद 2 दिन सुस्ता रहा है बाजार। तो ये हमें बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ देखिए, मैंने आप लोगों को पिछला हफ्ता बताया था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका था पिछला हफ्ता। अभी इस हफ्ता में क्या हुआ, 20 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया। अभी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट बाजार के लिए बन गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बाजार के लिए बन गया है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। इसके साथ साथ 50 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग था, अभी भी फॉलिंग है, पर अभी बहुत ज़्यादा फॉलिंग नहीं है, और ये भी कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए प्राइस 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 17,476 के आसपास, प्राइस अगर 5-7 दिन इसके ऊपर ट्रेड कर ले तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी फ्लैट होने पे आ जाएगा, और नीचे से 20 सिंपल मूविंग एवरेज 50 को गोल्डन क्रॉसओवर करने निकल पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखिए, एक पॉइंट मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड लाइन को जो 2021 का 19 अक्टूबर का टॉप बना था, उसके बाद 15 नवंबर का टॉप, ये टॉप कनेक्ट करके जो डाउन ट्रेंड लाइन आता है, इसको बाजार काटा है। इसके साथ साथ सिर्फ डाउन ट्रेंड लाइन को ही नहीं काटा है, पिछला डाउन ट्रेंड का जो लास्ट टॉप था, जो बना था 13 दिसंबर 2021, जो कि था 17,639, बाजार उसको भी काटा है। मतलब बाजार एक हायर टॉप फॉर्मेशन कर दिया है ऑलरेडी। हायर बॉटम अभी भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, बाजार करेक्ट करने पे आएगा, एक हायर बॉटम भी बना सकता है, हो सकता है दोबारा लोअर बॉटम बना दे, उसका चर्चा बाद में होगा। पर फिलहाल जो हो गया वो ये हुआ कि बाजार हायर टॉप बना दिया। मतलब ट्रेंड चेंज का शॉर्ट टर्म के ऊपर एक इंडिकेशन है। करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है। ये टेक्निकल एनालिसिस कभी भी कोई गारंटी नहीं देता है, टेक्निकल एनालिसिस प्रेडिक्शन नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर एंटिसिपेट किया जाता है। तो यही एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ट्रेंड, पिछला जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश में प्राइस है। तो ये भी हमें पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स,
अगर देखेंगे तो लास्ट जो डाउन स्विंग था जो कि 19 अक्टूबर का टॉप बना था 18,604 और उसके बाद जो 20 दिसंबर का लो बना था 16,410, ये जो 2200 पॉइंट करीब 2200 पॉइंट का जो डाउन स्विंग था इसका 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 17,766 पे, 17,766 पे आ रहा है। इसको बाजार निकाल दिया है। बाजार का एक पहला क्लोजिंग मानिए 4 जनवरी को इसके ऊपर आया था, 17,766 के ऊपर क्लोजिंग आया था 17,805। उसके बाद 5 जनवरी को भी क्लोजिंग आया था 17,925 जो कि इसके ऊपर है। उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था जो ये 17,766 के थोड़ा सा नीचे लगभग उसी के आसपास 17,745 पे क्लोजिंग मिला। उसके बाद आज के डेट में फ्राइडे में फिर से एक बार उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिला है 17,812 पे। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सारा जो पॉइंट्स है ये अच्छा खासा पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन के ऊपर। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो देखिए आरएसआई एक जो 5 जनवरी को जब 17,945 का टॉप लगा था वहाँ पे आरएसआई 65 का टॉप बनाया था। इसके बाद बाजार भी 2 दिन सुस्ता रहा है, आरएसआई भी सुस्ता रहा है, पर आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर बना हुआ है, 61 पे है। ये बात भूलना नहीं चाहिए, ये भी पॉजिटिव है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार वीकली चार्ट के ऊपर ले जाऊंगा। वीकली चार्ट के ऊपर देखिए इसी ट्रेंड लाइन का जिक्र मैंने पिछले कई हफ्तों से कर रहा है। बाजार एक बार फिर से आके इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस माना है। जो ट्रेंड लाइन आ रहा है 17,950 के आसपास, बाजार इस हफ्ता वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके उससे 150 पॉइंट नीचे क्लोज करके गया है। ये मैंने इसको आप थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं, पर पिछला हफ्ता भी मैंने बताया था कि इतना आसानी से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर शायद प्राइस ना जा पाए। इतना आसानी से ऐसा हो सकता है आने वाला हफ्ता में फिर थोड़ा सा करेक्शन दिख जाए 200-250 पॉइंट का, फिर वहाँ से रिकवरी आए और ये आने वाला हफ्ता के लिए ये 18,100 के आसपास पहुंच जाएगा ट्रेंड लाइन और प्राइस 18,000 के आसपास या 18,100 के आसपास क्लोज कर दे, पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ना जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि बिना कोई करेक्शन के बाजार में मोमेंटम आ जाए और आने वाला हफ्ता में ये 18,100 के ऊपर क्लोज कर दे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर घुस जाए। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये इसको आप थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं, पर मैं इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा और पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा। ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स वीकली आरएसआई अगर देखिएगा तो वीकली आरएसआई में एक माइनर सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वीकली आरएसआई ये कोशिश कर रहा है 60 के ऊपर आने के लिए। अभी फिलहाल 60 के ऊपर ही बना हुआ है, 59.96 पे बना हुआ है वीकली आरएसआई। तो ये भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन के ऊपर अगर देखें तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एक बात सिर्फ हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, जो मैं चार्ट दिखा के बयान नहीं कर सकता, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो बाजार ऊपर से गिरा था 18,600 से 16,400, 2,200 पॉइंट का जो गिरावट दिखाया था, और बाजार एक ही हफ्ता में जो 16,400 से 18,000 के आसपास आ गया। ये जो रैली, ये जो मूवमेंट बाजार में दिखा है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर रहा है। भला ही बहुत सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि ये रैली हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एक तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है,
पहला बात। दूसरा बात, पिछला बार जब 17,800 पे निफ्टी, 17,800 से लेके 18,000 पे जब निफ्टी था, उस वक्त निफ्टी का टॉप 10 या टॉप 20 शेयर्स जिस भाव पे ट्रेड कर रहा था, अभी जब दोबारा निफ्टी 17,800 से लेके 18,000 के बीच आ पहुंचा है, वही टॉप 10 या टॉप 20 शेयर्स उस भाव से ज़्यादातर शेयर्स नीचे के भाव में ट्रेड कर रहे हैं, जो पॉजिटिव नहीं है। और अब देखिएगा, बाजार जब गिरा था, हर 700-800 पॉइंट गिरने के बाद बाजार में एक 300, 400, 500 पॉइंट का रैली देखने को मिला था। बाजार 18,200 से 18,600 से गिर के 17,600 आया था, फिर एक रैली 18,200 का मिला था, फिर वहाँ से 17,200 तक गिरा था, फिर वहाँ से एक रैली 17,700 तक 800 तक मिला था, फिर वहाँ से 16,800 तक आया था, फिर वहाँ से एक रैली 17,400 का मिला, फिर वहाँ से बाजार 16,400 गया। मतलब क्या, मतलब एक जिगजैग वे में बाजार अप्स एंड डाउन्स के अंदर बाजार गिरा था। पर इस बार जो रैली किया बाजार, बिना कोई करेक्शन के, बिना कोई टाइम गवाए, सिर्फ 5-6 दिन में ये पूरा नीचे से ऊपर की तरफ रैली हो गया। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस ये कह रहा है, हो सकता है ये एक काउंटर बाउंस भी हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट्स के ऊपर, कि ये एक अच्छा खासा काउंटर बाउंस भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्राइस फिर से दोबारा फिसलने का चांसेस रहेगा। कंडीशंस क्या रहेगा, किस कंडीशन को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ ये नीचे की तरफ दोबारा जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, इसके लिए कंडीशन यही है, मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स बता रहा हूँ, इस लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। पहला बात यह है कि ये आने वाला हफ्ता का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आने वाला कुछ दिनों का बात कर रहा हूँ मैं, 2022 का आने वाला कुछ दिनों का, कुछ हफ्ता 2-4 महीने का बात कर रहा हूँ मैं। गौर से वॉच कीजिएगा 17,200 का लेवल नीचे, सबसे ऊपर 17,600 का लेवल। 17,600 का लेवल अगर टूट जाता है तो थोड़ा सा कॉशस होना पड़ेगा लॉन्ग पे ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, मतलब बाय ऑन डिप्स करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको। अगर 17,600 के नीचे क्लोज कर देता है, अगर 17,200 के नीचे क्लोज कर देता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी लॉन्ग पे नहीं जाना चाहिए, साइड लाइन पे बैठना चाहिए। मेरा बातों का गौर कीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। 17,600 के नीचे लॉन्ग पे जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। 17,200 के नीचे लॉन्ग पे जाना नहीं चाहिए। और 16,700 के नीचे अगर बाजार किसी भी कारण से पहुंच जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट पे जाना पड़ेगा बाजार पे, जो लोग चाहता है करने। मेरा इरादा नहीं है, मैं कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, मैं इंतज़ार करूंगा बाजार को गिरने के लिए, वहाँ पे मैं लॉन्ग बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही बुलिश है, बहुत ही बुलिश है। मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना ऊपर का टारगेट लेके अभी ये सब बताना फुजल के बातें हो जाएगा, मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, पर मेरा व्यू बहुत ही बुलिश है। पर इसके मतलब ये नहीं कि बाजार एक बार 15,000-15,500 ना आए, ऐसा बिल्कुल आ सकता है। बाजार में कभी भी 15-20% का करेक्शन मिल सकता है, तो इसीलिए मैं सचेत कर रहा हूँ 16,700 के नीचे जो लोग शॉर्टर्स है, जो शॉर्ट करके कमाता है, उन लोगों के लिए मार्केट बन जाएगा। वो लोग शॉर्ट पे जा सकता है, ना भी जा सकता है, पर 16,700 के नीचे शॉर्ट मतलब शॉर्ट बनता है। और कब आपको लगेगा कि नहीं ये रैली जेन्युइन रैली है, ये रैली ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, ये पहला सिग्नल मिलेगा आपको, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस दिन ये 17,950 का जो टॉप बना है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगा, उसके ऊपर एक लेवल आएगा 18,250। लगभग कंफर्म हो जाइएगा कि अगर 18,250 के ऊपर बाजार क्लोज कर देता है तो बाजार में न्यू हाई देखने को मिलेगा। फिर से 90% प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। उस वक्त ये जो मैं नीचे का बात कर रहा हूँ वो नल एंड वॉइड हो जाएगा,
फिर 18,250 के ऊपर 18,600 के ऊपर अगर चला जाता है तो आप लोगों को पता ही है कि न्यू हाई देखने को मिल जाएगा और बाजार अपना पूरा ट्रेंड चेंज करके फिर से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये ध्यान में रखिएगा। बुलिश व्यू लेना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, पर लेवल्स के साथ। अगर लेवल्स टूट जाता है तो ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगा। एक बार मंथली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। फ्रेंड्स देखिए, पिछले 3 महीना के बाद इसी महीना में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मंथली जो कैंडल बना है उसमें भी हायर टॉप बन गया है। पिछले मंथ का जो हाई था 17,639, जो इस महीना में उसके ऊपर हाई बन गया और अभी भी पुराना उस हाई को बाजार क्लोजिंग बेसिस पे लगातार 4 दिनों से सस्टेन कर रहा है। ये एक जरूर पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मंथली आरएसआई भी 75 के आसपास बना हुआ है, जो जिसमें खराब कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक ऊपर की तरफ प्राइस मूवमेंट हो जाए और आरएसआई डाइवर्ज्ड वे में बढ़े प्राइस, उसके बाद कुछ करेक्शन देखने को मिले, ये भी हो सकता है। तो वो दूर की बात है, जब होगा तब उसका जिक्र करूंगा। अभी फिलहाल ये पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर वाइज मैंने बताया, मेरा व्यू बताया और कौन सा लेवल के साथ कैसा चलना चाहिए ये भी आप लोगों को मैं बताया। अभी एक बार मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आने वाला हफ्ता का जो सीरीज़ है 13 जैन सीरीज़ का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। प्राइस क्लोज किया है 17,812 पे, मोटा मोटा मान लेते हैं 17,800 एट द मनी हो गया। 17,800 के कॉल साइड पे अगर दिखा जाए तो करीब 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे 17,800 पुट के ऊपर अगर दिखा जाए तो यहाँ पे भी 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट भी 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही लगभग खड़ा है। इसके साथ साथ 17,900 का कॉल देखा जाए तो यहाँ पे करीब 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे अगर 18,000 स्ट्राइक के ऊपर अगर दिखा जाए तो यहाँ पे करीब 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे अगर 17,700 के पुट साइड में दिखा जाए तो 17,700 के पुट साइड में भी करीब 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही करीब खड़ा है। 17,600 के पुट साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट भी करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही खड़ा देखने को मिल रहा है। ये ऑप्शन चेन देख के हमें पिछला हफ्ता का बैंक निफ्टी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ जिक्र किया था, वही चीज़ नज़र आ रहा है निफ्टी में। यहाँ पे क्या है, 17,800 पे स्मार्ट मनी द्वारा स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। करीब 275 रुपया का प्रीमियम मिल रहा है, तो प्यार का प्रीमियम। इस हिसाब से बाज़ार में एक सपोर्ट आप मान सकते हैं 17,500 से लेके 525 का, और एक रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं 18,075 से लेके 18,100 का। ये मोटा मोटा
ऑप्शन चेन के हिसाब से जो स्ट्राइडल बेचा जा रहा है उसके प्रीमियम के हिसाब से, ये तो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल है वहाँ पे भी अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है। जो इमीडिएट आउट ऑफ द मनी पुट्स है वहाँ पे भी लगभग सेम क्वांटिटी का मतलब राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो इसका नतीजा देखिए, ऑप्शन चेन न्यूट्रल है पर इसमें कुछ बात है। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये 17,600 से लेके 18,000 के बीच कामकाज करके निकल जाए अगला हफ्ता और राइटर्स को पैसा मिल जाए, ये प्रोबेबिलिटी 50% का है। दूसरा एक प्रोबेबिलिटी भी है, अगर किसी भी साइड पे ऑप्शन राइटर ट्रैप हो जाए, चाहे ऊपर के साइड या चाहे नीचे के साइड, अगर ट्रैप हो जाए तो आइदर साइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए नीचे 17,500 काट देता है तो ये जो जितना राइटर्स है इनको काटने के लिए आना पड़ेगा और प्राइस और भी नीचे जा सकता है। और अगर प्राइस ऊपर में 18,100 काट देता है तो प्राइस और भी ऊपर बढ़ सकता है। ये ऑप्शन चेन कुछ खतरनाक सा बना हुआ है। ना हो कुछ तो अगर मतलब रेंज बाउंड ट्रेड करके निकल जाए तो बात अलग है, पर अगर ऐसा दूसरा एक प्रोबेबिलिटी है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। अभी आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा आप लोगों के साथ। सपोर्ट का जिक्र किया जाए तो पहला सपोर्ट जो मेरे हिसाब से आ रहा है इस बाज़ार में वो 17,650 का 17,650, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट 17,500 और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट 17,350, 17,350। ये तीनों सपोर्ट मेरे हिसाब से लग रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो लग रहा है, पहला रेजिस्टेंस 17,950, 17,950, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 18,100, 18,100 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 18,250, 18,300, 18,250। अभी सवाल ये है कि स्ट्रैटेजी कैसा बनाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स का रखना पड़ेगा। बाजार में डिप मिले तो बाई कीजिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर कहाँ तक? पहला जो सपोर्ट लेवल दिया हुआ है 17,650, इसके नज़दीक कर सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट लेवल दिया हुआ है 17,500, इसके नज़दीक भी कर सकते हैं पर उसके नीचे नहीं। तीसरा जो सपोर्ट लेवल दिया हुआ है 17,350, वहाँ पे बाइंग करने का कोशिश फिलहाल मत कीजिएगा, ये बाय ऑन डिप्स के लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए सपोर्ट लेवल के नज़दीक नहीं भी मिल रहा है तो किसी भी डिप पे खरीदारी करके काम करने का कोशिश कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। जहाँ तक सेल ऑन राइज का सवाल है, पहला दो रेजिस्टेंस लेवल जो दिया हुआ है 17,950 और 18,100, यहाँ पे सेल ऑन राइज करने का कोशिश ना किया जाए तो ही बेहतर है। सिर्फ 18,250 के आसपास एक बार सेल ऑन राइज का करने का कोशिश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो नवंबर मंथ का मंथली हाई वहाँ पे पोस्टेड है, तो वहाँ पे एक बार अटेम्प्ट लिया जा सकता है बहुत ही नैरो स्टॉप लॉस के साथ, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर तीसरा रेजिस्टेंस के आसपास, बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास, पहले नहीं। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे सेल ऑन राइज नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर 17,500 नीचे काट देता है किसी भी कारण से बिलो 17,500 और वहाँ पे क्लोजिंग आ जाता है तो वहाँ पे आप एक बार, जो शॉर्ट पोजीशंस बनाने का जो प्लेयर है, जो जोखिम लेके शॉर्ट पोजीशंस बना के बाजार में ट्रेड करते हैं, उन लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं। पर उसमें मेरा ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ, पर किया जा सकता है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस प्राइस एक्शन वाइज, ऑप्शन चेन वाइज आप लोगों के सामने रखा, कंक्लूजन, स्ट्रैटेजी सब कुछ बताया।
अभी आप लोगों को मेरा यही कहना है कि इंटायर वीडियो में मैंने जो भी व्यू दिया है ये मेरा एब्सोल्यूट मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ पर्सनल व्यू है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ इसलिए आप लोग इस व्यू के ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।